मेरे जैसे अदना पत्रकार के हाथ में इसे सिर्फ धागा ही कहा जा सकता है। उन वर्करों के लिए ये कभी सूता हुआ करता था जो बैठकर यहाँ काटते थे, और ये लड़कों ने जो मुझे बताया उसके हिसाब से सबसे अच्छा सूता ये पंडोल का स्पिनिंग मिल काटता था, जो 1988 में खुला और 2000 के करीब बंद होते होते 2002 में पूरी तरीके से बंद हो गया। जैसा कि इन लड़कों ने मुझे बताया है कि यहाँ कम से कम 650 वर्कर काम करते थे, और यहाँ पर नीतीश जी इसके जस्ट पीछे एक मैदान है, वहां आकर बोलकर गए थे कि ये सब चालू करवा देंगे। और उनका एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं मैं, नीतीश जी ने 2005 में भाषण देते वक्त ये कहा था कि अगर यहाँ पे एक चीनी मिल जो स्थित है उसमें से धुआं नहीं निकलेगा तो मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आऊंगा। नीतीश जी ने उस चीनी मिल से धुआं नहीं निकलवाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो यहाँ कभी वोट मांगने आए भी नहीं। बाकी वरुण कैमरे के पीछे खड़े हैं और वरुण का ही ये एरिया है। मुझे रिपोर्टिंग करने में इसीलिए मजा आ रहा है कि जो सरकारें और लोग ये कहते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, उनको ये जानना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि बिहार में वो तमाम संसाधन है, लेकिन हमारी सरकारों ने कभी उसको सीरियसली लिया ही नहीं। इसीलिए हम आज कहीं बाहर जाकर नौकरी करते हैं। हंसी आने की वजह पता है आपको, कहें कि जब बहरिया वाला सब हम लोग को भगाता है ना, कहता है बिहार में है ये क्या है, आपको दिखाते हैं कि बिहार में क्या है। ये लड़के MSU के हैं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। इनके एक साहब हमको कल मिले थे, तो हमने उनसे वादा लिया था कि आज दिन भर आपके लड़के हमको घुमाएंगे, तो वादा के वो पक्के निकले और ये लड़के हमारे साथ आए हैं। बाकी पहले आप अंदर घुसिए और फिर इन लड़कों से यहाँ का इतिहास जानेंगे। आइए वरुण जी, ये टूटा हुआ मकान, ये टूटा हुआ खपड़ा नीतीश जी और यहाँ के पूर्व की सरकारों के मुंह पर तमाचा है, जो ये कहते हैं कि बिहार में संसाधन और बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। बाकी देखते जाइए, ये लाइन से देखिए, ये सब कुछ टूटा हुआ है। इन लड़कों ने कहा है कि ऑफिशियली कुछ भी नीलामी नहीं हुआ है। ये देखिए, हमारा लक्ष्य उत्तम धागे अधिक उत्पादन। सोचिए, एक बार सोचिए बस कि जब ये बोर्ड लगाया गया होगा तो यहाँ के वर्कर, यहाँ का जो मैनेजर होगा, उसके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जो सोचा होगा कि देखिए हम इतना उत्पादन कर देंगे कि बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाएगा, और यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको इतना कुछ मिल जाएगा कि वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये उत्पादन यहाँ अब बंद है। अब एक आदमी आइए जरा, आप आइए, कब हुआ था इसका उद्घाटन? 1988 ईस्वी में। उस टाइम में यहाँ का जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। ये मिल अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता, सरकार के उदासीन रवैया के कारण जो इसमें 650 मजदूर कामगार कार्यरत थे, वो सभी आज भुखमरी के शिकार है। 2000 ईस्वी से 350 व्यक्तियों का पेमेंट जो है लंबित है। हाँ, कुल मिला के ये एक वरदान था पंडोल प्रखंड के लिए, जो आज धूमिल हो गया है, अपनी स्थिति पर रो रहा है। 1988 में खुला, आज 2000 में बंद हो गया। 12 साल में बंद हो गया। कौन दोषी है इसका? हो इसके दोषी निश्चित रूप से यहाँ जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ से जीते हैं, चाहे वो भाजपा से हों या राजद से हों या जदयू से हों, हम और धन्यवाद देना चाहेंगे जनता जंक्शन की टीम का कि उन्होंने पहली बार किसी मीडिया ने आके यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश की है। नहीं तो सच्चाई यही है कि यहाँ से सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने जाते हैं, संसद में गरीबों के बेटे की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हुकुमदेव बाबू जिन्होंने अपने बेटे को यहाँ का सांसद बना दिया, समीर महासेठ जो कि पूरे बिहार में लॉबिंग करने के लिए मशहूर है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उनको ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे जो इतना बड़ा 23 एकड़ में फैला ये मिल है, जिससे 2 लाख अपरोक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार हो सकता है, यहाँ के नौजवान पलायन करने को मजबूर है। तो कुल मिला के यहाँ जितनी भी पार्टियां बनी हैं, इन्होंने, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप भाई साहब जानते होंगे, भारत पे आजाद नहीं हो तो इसलिए यहाँ के लोगों को मजदूर बना के वो बाहर भेजते थे। तो भारत की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पे काम किया है। बिहार सरकार ने, जो कि मगधिया सरकार है, ने मिथिला के क्षेत्र को पूर्ण रूप से लेबर जोन बनाया है। चाहे हम यहाँ पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हो, हम दिल्ली पंजाब ही जाएं, हमारा ये उद्योग धंधा यहाँ बंद हो और यहाँ आवाज उठाने को कोई ना हो जो उनके निकम्मेपन पे आवाज उठाए, ये उन सब की तोहमत है। बाकी आप तय कर सकते हैं कि कसूरवार कौन बोल रहे हैं। इसको हम सीधा सीधा समझाते हैं, आपको थोड़ा घुमा के बोले हैं। ये माने ये बोले हैं कि बिहार का लोग चाहे कितना पढ़ल लिखल हो जाए, इस सरकार यहाँ का ये प्लानिंग के तहत ये ऐसा किया गया है कि इसको बंद कर दिया जाएगा। तो कहाँ लोग काम करेगा, कमाएगा तो भी तो घर चलेगा, तो कमाने के लिए बाहर जाएगा। बाकी ये बताइए कि हुकुमदेव नारायण के बारे में तो बढ़िया बढ़िया लोग बात बोलता है जी। सर सदन में ना जाके पता कैसे बोलते हैं कि बड़का होटल में हम काहे रहेंगे, मरता है कि नहीं 2 लाख वाला जिसमें होटल में रहता है, लोग हंसता है। सर, जब हुकुमदेव यादव जमीन पर आते थे सांसद रहते हुए, हमने बचपन से उनको देखा है, उनके पीछे 2 लोग नहीं होते थे। दिल्ली में भले ही उन्होंने होटल खोल लिया हो, मकान ले लिया हो, पेट्रोल पंप उनके बेटे का दरभंगा में हो, लेकिन सच्चाई यही है, सर्वश्रेष्ठ सांसद महोदय के एरिया में 50 लाख की आबादी है, जिला में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है।
आप समझिए, उद्योग का हालत देख ही रहे हैं, कितने बड़े सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं और चाटुकारिता के लिए सम्मान मिला है उनको, तो आप ही समझिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बेबस हैं, और जब हम लोग सवाल करते हैं तो हम पे लाठियां चलवाई जाती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवानों ने पिछले 6 सालों में लगातार चीनी मिल, जूट मिल, सूत मिल के लिए संघर्ष किया है, और हम आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है कि आपके माध्यम से जाए। ये धरती शहीद सूरज नारायण सिंह की धरती है। जी हाँ, वही सूरज नारायण सिंह जो भगत सिंह के साथी थे, जिन्होंने जेपी को कंधे पे बैठा के 2-2 बार जेल फांदा। आजादी की लड़ाई में वाटसन स्कूल से जब वो भागे थे तो उस समय उनका नाम दर्ज हो गया जो सूरज नारायण के नाम पे है। सूरज नारायण की एक क्रांतिकारी भूमि, जो कि उषा मार्टिन से मरते दम तक भी उषा मार्टिन कंपनी रांची में लाठी खा के मजदूरों के लिए मरे। इस धरती की आज सुधि लेने वाला कौन नहीं, कोई नहीं है। तो हम चाहे आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप यहाँ आए। सूरज नारायण सिंह की तस्वीर बाहर लगी हुई है। मैंने इनसे उनका इतिहास पूछा था तो इन्होंने कहा कि इसीलिए लगी हुई है क्योंकि उनका ये गृह क्षेत्र है, और बाकी जेपी के आंदोलन को बढ़ाने में, चढ़ाने में, एक आग देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके मौत से ही जेपी आंदोलन शुरुआत हुई है। जब लाठीचार्ज हुआ। जेपी ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी प्रभावती के मरने पे भी कभी उतना दुखी नहीं हुआ, और सूरज नारायण बाबू की हत्या हुई। कर्पूरी ठाकुर जो कि भारत में एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते हैं, वो इतने आक्रोशित हो गए थे उनकी मौत पे कि उन्होंने कहा था कि ये भारत में ऐसा हो गया है कि समाहरणालय को फूंक देना चाहिए। और इनकी सूरज बाबू की मौत से जेपी ने, जो कि राजनीति से संन्यास ले चुके थे, तब उन्होंने जो आंदोलन की संरचना रची, जो पूरे बिहार में, पूरे भारत में जेपी आंदोलन के नाम से जाना गया। आइए इधर आ जाइए, अब मुद्दे से ना भटकते हुए। देखा है जो है ना, इसको रेक बोलते हैं, इधर मशीन लगा होता है, ठीक है। ये मशीन सब नीलाम नहीं हुआ है। फिर एक वर्ड बोल रहे हैं ऑफिशियली, माने औपचारिक तौर पर ये मशीन नीलाम नहीं हुआ है, इसको चोर सब उखाड़ ले गया। अब मुंह पे बोल रहे हैं आपका चोर सरकार का भी हो सकता है और यहाँ का लोकल भी हो सकता है। हम देखने तो गए नहीं है कि सरकारें यहाँ से उखड़वा लिया हो झूठे बोल के, या चोर उठा लिया हो, क्योंकि बड़का बड़का मशीन जब कोई लेके जाएगा तो दिखेगा, तो हो सकता है पुलिस के संरक्षण में आप लोग निकलवा लिए हो, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा धूम-3 वाला चोर आया हो आमिर खान टाइप और लेके चला गया हो। आगे आइए, आपको ये सब इतना रेक आपको दिख जाएगा ना। देखिएगा आवाज कितना हो रहा है, पटर पटर। 20 साल से ये मिल बंद है, ना सरकारों ने इसको नीलाम किया, ना इसके जमीन का कुछ हुआ। जमीन लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण के तहत लोग इधर उधर ले भी रहे हैं, और यहाँ की जितनी मशीनें थी, जितनी भी ये मशीनों से भरा पड़ा था, सब कुछ गायब हो चुका है। यहाँ कोई मशीन नहीं है। ऊपर भी दिखा दीजिए एक बार, भाई साहब कह रहे हैं ये सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, और किसी सरकारों में इतनी बूता नहीं है कि आकर ये पंडोल का सूता मिल देख सके। यहाँ पर जहाँ एक भाई साहब कहे थे कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनको रोजगार दिया जा सके। ये दिखा दो एक बार यार। इन टूटी फूटी इमारतों में हमारा बिहार का इतिहास है, वो इतिहास जिसके सेखी हम भगाड़ते हैं, लेकिन हम कभी अपने आप को ये कहकर साबित नहीं कर सकते। आ जाइए वरुण जी, कि हमारा बिहार कभी समृद्ध हुआ करता था। वो कितना समृद्ध है ये हम नहीं जानते हैं। इस समृद्धि का एक ये लाइन ये भी है, इसमें भी मशीन लगा हुआ होगा इस रेक में, और यहाँ भी मशीन नहीं है। कौन ले गया, सरकारों को बताना चाहिए। क्या हुआ ये भी सरकारों को बताना चाहिए। आगे आइए वरुण जी, ये सब टूटी हुई इमारतें उन सरकारों के नाकामी का सबूत है। ये भी लाइन देख लीजिए, यहाँ भी मशीन रहा होगा, यहाँ तार भी है, देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है। नीतीश जी, लालू यादव जी, पूर्व के मुख्यमंत्रियों, ये देखो शानदार नीतीश जी, आपने जो काम किया है बधाई पे पात्र हैं आप तो। आइए, लग रहा होगा इतना पत्रकार चिल्ला काहे रहा है, क्या करे सर। हम भी जब बहरिया जाते हैं, दिल्ली में नौकरी करते थे, तो बोलता था कि तुम्हारे बिहार में क्या है, वही बिहार का चीज सब दिखाने आए हैं, तो सरकार पर गुस्सा आना लाजमी है। अब हम आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आखिरी सेगमेंट देख के अगर आपका दिमाग नहीं चौंधिया जाए तो कहिएगा कि प्रशांत राय झूठ बोल रहा था। इधर आइए। पहला बात तो ये कि एक लड़का इधर मिला था, भाई साहब ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला कोयला बेच रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा कि सोचिए इतना कोयला था कि 20 साल से लोग बेचिए रहा है। अब आ जाओ इधर, ये देखिए ये रोल है, ठीक है। 1988 में सूता का मिल खुला, 2000 में बंद हो गया, और ये रोल दिखा दो लाइन से, एकदम पैन करके दिखा दो। और ये रोल अभी तक यहाँ सड़ रहा है। सरकारों ने इसको बेच भी दिया होता तो कुछ तो पैसा आता। अब काहे बेचते, आप इसको चालू करवा देते, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं था। ये ताजा ताजा है। ले नीतीश जी देखिएगा कितना मजा आ रहा होगा आपको। ये मतलब कैसे सोचिएगा कि आप लोगों ने बिहार को क्या किया है। किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं सर। आपको लगता है ना कि हम राजद के पक्ष लेते हैं, मतलब लालू यादव में तो शासन बंद हुआ सर, और नीतीश जी आपने तो यहाँ बोल के पीछे गए थे कि नहीं धुआं उठेगा तो वोट मांगने नहीं आएंगे, आप वोट मांगने आए भी नहीं। बाकी आखिरी कमेंट क्या बोले थे हीरो,
कह रहे थे कि आप जो सूता देख रहे हैं ये आपके हाथ में है, ये भी वही सूता है जो कभी बन रहा था। ये 20 साल का सूता है और वो भी आप हालात देख रहे हैं। और सर सही कहा आपने, अगर वो बेच दिया गया होता तो यहाँ सर आज भी कम से कम 450-500 मजदूरों का पेमेंट बकाया है, जो इस इंतजार में है कि मोदी जी वाला 15 लाख तो नहीं मिला, लेकिन इनका बकाया इतना दिन का 15 लाख जरूर मिल गया होता। वो अभी तक नहीं मिला है इनको। बकाया मिलेगा कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी नीतीश जी की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, जिन्होंने गरीबों के नाम पर वोट लिया है। हर हर मोदी घर घर मोदी जब प्रचलित हो रहा था तो हमको भी लगा था कि कोई ऐसा नेता आया है। बाकी इस पर टिप्पणी मत करिए, इस बात का अफसोस करिए कि हम लोग बिहार में पैदा हो गए। इस बात का अफसोस करिए कि हम गंगा के पार वाले हैं। गंगा का पार वाला जब यहाँ आया है तो देखिए कि पंडुल का क्या स्थिति है। अभी यही सब घूम घूम कर दिखाएंगे। कहें कि जो आप पैसा भेजते हैं ना हमारे लिए पत्रकारिता करने के लिए, उससे यही सब संभव है। हम किसी नेता का बकैती करने यहाँ पर नहीं आए हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।